तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओडीओपी के बाद अब हम ओडीओसी में भी जा चुके हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। तो आम की भी तो व्यंजन कुछ जगह पे होने चाहिए। पहले आम की दावतें हुआ करती थी। हम लोग देखते थे कि जुलाई के महीने में किसी एक दिन स्कूलों में भी आम का स्पेशल एक दावत होती थी आम की, और आम की उस दावत को घर हो, गांव हो या स्कूल हो, वहां पर भी उस व्यवस्था को स्पेशल रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाता था। मैंगो टूरिज्म को हम एक नई पहचान दे सकते हैं। इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में हमें कार्य करना होगा। एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनाने की दिशा में हमें अन्नदाता किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस दिशा में वैल्यू क्रिएशन, इनोवेशन और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमें और प्रोत्साहित करना होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। एआई, ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, सेंसर आधारित सिंचाई और डिजिटल मंडियों के माध्यम से एक स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की दिशा में भी हमें अग्रसर होने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, रैपनिंग सेंटर, पैक हाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एक्सपोर्ट सुविधा को हमें और तेजी के साथ विकसित करनी होगी। कुछ उद्यान विभाग करे, कुछ पीपीपी मोड पर हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये सारी चीजें एक साथ होंगी तो यूपी उसका केंद्र बिंदु बन सकता है, जो आज की आवश्यकता है। हमारे अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। ये सब करने पर अच्छा दाम मिलेगा तो उसमें युवा कृषि और उद्यमिता की ओर आकर्षित होंगे। युवा आकर्षित नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि उचित दाम नहीं मिलेगा। अनसर्टेनिटी है। तकनीक के माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह मूल्य संवर्धन का नेतृत्व करेंगे, और जब हमारे उत्पाद विश्व के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे तो मेरा मानना है विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उसको साकार करने में मदद मिलेगी। आम महोत्सव के अवसर पर आप सभी बागवानों से, अन्नदाता किसानों से मेरी यही अपील होगी, जो भी यहां पे स्टेक होल्डर इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, सभी इस दिशा में विभाग के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस आम महोत्सव के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश का जो हमारा मलहवादी आम है, जिसको हमने एक नया ब्रांड दिया है, काकोरी ब्रांड, काकोरी के उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए आज जब यूपी आम की ब्रांडिंग करता है तो उसमें काकोरी ब्रांड का अपना एक नाम होता है। इसमें देश के प्रति समर्पण का भाव भी है, अन्नदाता किसानों का सपोर्ट भी है, और साथ साथ अन्नदाता किसानों की मेहनत की मिठास भी उसके साथ हम सबके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। प्रदेश में अन्नदाता किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आम के 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं, जिनमें सहारनपुर है, लखनऊ है, अमरोहा है और वाराणसी है। ये सभी आज के दिन पर आधुनिक पैक हाउस मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिसमें आम की ग्रेडिंग, उसकी साल्टिंग और पैक करके विदेशों में भेजने की व्यवस्था भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने बनाया है, वहां पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल सके, इसके लिए वहां पे इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्क का निर्माण भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे यहाँ के प्रोडक्ट को आसानी से हम विदेशों में भेज सकें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यूपी का प्रोडक्ट कोई भी हो, खाद्यान्न हो, वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो,
केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फ्री हो, उससे मुक्त हो, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई, और पहले दिन से बीज से लेकर के बाजार तक पहुंचाने के लिए उसमें उस प्रकार की सावधानी उपलब्ध करवाना, जिससे दुनिया आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग कर रही है। हम ऑर्गेनिक और ट्रेसेबल उत्पाद को हमें उन तक पहुंचाने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, उस प्रकार की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आम गुणवत्ता, उसके विश्वास, सुरक्षा और वैश्विक मानकों पर हमारा यहां के अन्नदाता किसानों का आम खरा उतर सके, इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसकी ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी और इसके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर हमें ध्यान देना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए वह तभी स्वीकार्य होगा जब हम उसको एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।